देखिए एरर्स के बारे में, अच्छा सक्षम बेटा, देखो जो मैंने लॉग की शीट भेजी थी बेसिकली वो मैथ्स वालों के लिए थी, है ना, जो मैथ्स बच्चे कर रहे हैं उनकी लॉग की शीट थी, आप टेंशन मत लो। मैं भी हाँ चार्मी नॉट बाय प्रोफेशन बट बाय डिग्री, ठीक है। चलो तो एरर लेक्चर 2, है ना, और मैंने आपको बोला था कि बहुत सी एरर्स होती हैं, है ना, सिस्टमैटिक। अच्छा आपने नोट्स पढ़ा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, यस बेटा दोबारा लिखना, आपने नोट्स बनाए, चलो ठीक है। मैंने बोला था सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स। सक्षम मुझे भेज देना बेटा, ठीक है। अनुष्का ग्रॉस एरर्स कुछ नहीं होता है, जब आप कोई बहुत ब्लंडर कर देते हो, बहुत बड़ा ब्लंडर, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। मतलब आप सोचो कि आप लैब में पहुंच गए, ठीक है, और आपको ये नहीं पता है कि किस वायर में किस स्विच पे प्लस लगाना है, किस में माइनस लगाना है, आपको नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर्स हैपेंस ड्यू टू क्या, अपनी केयरलेसनेस की वजह से, जब आप पढ़ के नहीं गए, उनको बोलते हैं ग्रॉस एरर्स, ठीक है। तो ग्रॉस एरर्स तब होती हैं, चार भी ओनली डायमेंशंस, नहीं अभी एरर्स तो कुछ हुआ ही नहीं है आपका, एरर्स होने को डिस्कशन ही नहीं किया है, ठीक है। मैं ग्रॉस एरर्स बता रहा हूं कि ग्रॉस एरर्स होती हैं ड्यू टू शेयर केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो को बहुत बड़ा ब्लंडर कर दे, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर, ठीक है। मतलब आप ऐसे गए और कहीं ना कहीं स्विच लगा दिया, कहीं कोई करंट फ्लो करा दिया, हाँ सिर्फ डायमेंशन आएगा, ओनली डायमेंशन आएगा। हमने एरर्स तो पढ़ाई नहीं पूरा, एरर्स भी बड़ा टॉपिक है, जितना डायमेंशन था उतने एरर्स थे, ठीक है। तो अब आप लोग आते हैं लेक्चर 2 पे, और अभी हमने क्या डिस्कशन किया है कि इन एनी एक्सपेरिमेंट फाइनल रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज x plus minus delta x, where x is mean value of the observation, where x is mean value of the observation and delta x is error. This is error and this is mean value, ठीक है। और मैं पढ़ा था फ्रैक्शनल एरर के बारे में, also called रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर। अनुष्का बेटा भेज दो, आप ग्रुप में भेज दो, मैं रात में सारी आपको जितनी प्रॉब्लम है सारी आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। वी हैव रिलेटिव एरर, और ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज डेल्टा x by x, and we have fractional error which is relative error into 100. This is fractional error. ये सब हमने डिस्कशन किया था, and how to find errors. अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि सपोज करिए आपने दो ऑब्जर्वेशंस लिए, ठीक है। सपोज तो मैंने कोई लेंथ आपको मेजर करने को दिया, आपने एक लेंथ मेजर की और एक और लेंथ मेजर करने को दिया, ठीक है। दो अलग अलग लेंथ दी मैंने, कितनी लेंथ दे दी और एक कितनी लेंथ दे दी। हाँ फ्रैक्शनल एरर को इफ यू मल्टीप्लाई विद 100 यू गेट परसेंटेज एरर। यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश हुआ था लास्ट टाइम पे। तो मैंने आपको बोला कि सपोज करिए कि मैंने आपको एक रॉड की लेंथ मेजर करने को दी, दिस लेंथ इज L1 एंड अनदर रॉड ऑफ लेंथ L2, ठीक है। जो आप इसको मेजर करेंगे तो इसके मेजरमेंट में कुछ एरर आएगी और इसके मेजरमेंट में कुछ एरर आएगी। फिर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ऐसा है, मुझे इसकी कंबाइंड लेंथ कितनी होगी ये बताओ, है ना। बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं और उन दो डिफरेंट रिजल्ट्स को ऐड करना है एंड दे बोथ हैव सम एरर, दोनों में एरर है, पहले में भी एरर है दूसरे में भी एरर है, तो जो आप फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे उसमें कितनी एरर होगी हमें ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एरर्स इन एडिशन, एरर्स इन एडिशन। देखो मेरे पास, अच्छा एक बात बताइए, आप सबको ये पता है ना, मैंने आप लास्ट टाइम बहुत एक्सरसाइज करके बताया था कि इफ यू हैव x plus minus delta x, what does it mean? It means कि x is the mean value and minimum possible value is x minus delta x. This is minimum possible and maximum value is x plus delta x. So value lies between this to this. It can be anywhere, you cannot guess, but this is guaranteed. It cannot be less than x minus delta x and it cannot be more than x plus delta x, and it can lie
एनीवेयर बिटवीन दीज टू वैल्यूज। ये सबको क्लियर होना चाहिए, है ना, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, x इज मीन वैल्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। जो मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया था वो ये था, इफ वी हैव एरर डेल्टा x, so this is called positive error, this is called positive error, and if we have x minus delta x, this is called negative error. Negative error means your observation is less than the mean value. This is mean value. अगर आपने उससे कम मेजर कर लिया तो your error will be negative, और अगर आपने उससे ज्यादा मेजर कर लिया तो your error will be positive. ठीक है, तो we have positive error and also we have negative error. और कभी-कभी JEE नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जहां पे आपसे सिर्फ ये पूछता है कि पॉजिटिव एरर बता दो कितनी होगी या नेगेटिव एरर कितनी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, when observation is more than the actual value, error will be positive, and when observation is less than the actual value, error will be negative. ठीक है, अब देखिए भाई, मेरे पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं। This quantity A can be anything in length, time, and result is A plus minus delta A. And another observation B, ये मेरे पास कोई और क्वांटिटी थी, मतलब सेम क्वांटिटी है तो डिफरेंट थी, उसको मैंने मेजर किया एंड वी हैव B. तो B is B plus minus delta B and A is A plus minus delta A. Okay, where A is mean value and B is mean value and delta B are errors. अब मैं इनको ऐड करता हूँ, अभी मुझे दोनों को ऐड करना है। A plus B is equal to A plus minus delta, इसका मतलब आप समझ लो, मैं फिर बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि it can be at max A plus delta A and minimum it can be A minus delta A, and it कहीं भी हो सकती है इसकी वैल्यू बिटवीन, ठीक है, प्लस B plus minus delta B। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो this A plus B वो एक साथ में चलते हैं and plus minus delta A and plus minus delta B, right? Let me check कि आपने बेटा क्या पूछा है। काफ़ी बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भी रेज कर दिए, शायद मैं मिस कर गया। हाँ ठीक है, डू वी नो दैट द डायमेंशंस आर सेम since we cannot add units with different dimensions. Dimensions are same since we cannot add units with different dimensions. Chavi, I am not getting exact question. हाँ बिल्कुल सोमिल, दोनों एरर हो सकती है। चार भी, but आपने पूछा है do we know that the dimensions are same since we can add units with different dimensions. हाँ, if you can, बिल्कुल, अगर आप दो क्वांटिटीज को फिजिक्स में ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। ये रूल तो हमेशा चलेगा, आप कितने भी हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ लो, इफ यू आर एडिंग टू क्वांटिटीज और यू आर सबट्रैक्टिंग टू क्वांटिटीज, दे मस्ट हैव सेम एरर। ठीक है, चलिए अब आप एक बात आइए, जस्ट A प्लस B एंड प्लस माइनस। अब देखिए क्या है, यहाँ पे तो A प्लस B आ गया एंड दिस इज एरर। ये तो लिखा हुआ है ना, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। दिस इज एरर, दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू, मतलब आपने एरर कंसीडर नहीं किया, आपने सीएम को ऐड कर दिया विदाउट कंसीडरिंग एरर, तो यू विल गेट मीन वैल्यू। व्हाट इज A? A is the mean value of first observation and B is the mean value of second observation. तो ये A plus B is the mean value, मतलब एरर से कोई मतलब नहीं, मुझे एरर से कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोलूँगा यार देखो, ये जो लेंथ है ना, लेट्स से कि A और B आर लेंथ, ये A मीटर और B मीटर, तो अगर कोई मुझसे कहता है बिना एरर के ऐड करो, तो मैं बोलूँगा देखो रिजल्ट है A plus B, तो दिस इज मीन वैल्यू। बट जब मैं एरर को कंसीडर करूँगा तो दिस इज पॉसिबल एरर। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट इज एरर। आप लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स है संगीत वगैरह की ग्रुप में भेजते रहिए, ठीक है, कोई हेजिटेशन मत करिए कि क्वेश्चन इजी है या क्वेश्चन टफ है, जो स्टेट करेगा वो सीख नहीं पाएगा, पता है। तो
सीखने के लिए आए हैं, कितना भी आपको क्वेश्चन इजी लग रहा हो, देखो बिल्कुल वैसे हो जाओ। अगर आप जरा सा भी स्टेशन रहेगा ना, फिर आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। बहुत से बच्चे तो इसी चक्कर में रहते हैं कि यार हो सकता है क्वेश्चन बहुत इजी हो और मैंने पूछ लिया तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे और सर क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। कितना भी आपको क्वेश्चन छोटा लग रहा हो, कितना बड़ा लग रहा हो, इधर उधर मत देखो, आप सीधे ग्रुप पे भेजो। कोई आप में से एक्सप्लेन करेगा तो ठीक है, नहीं एक्सप्लेन करेगा तो आई विल एक्सप्लेन, बट क्वेश्चन पूछते रहिए। डायमेंशन में मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे, तो दिस इज एरर। अब देखो एरर है, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। अगर किसको डाउट है तो मुझे बताएगा। नाउ देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज और मैं उन पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है कि एरर ए में पॉजिटिव हो जाए। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज एंड 4 पॉसिबल एरर्स। हाउ हो सकता है ए में पॉजिटिव एरर हो जाए। अब मुझे नहीं पता ना यार कि मैंने पॉजिटिव एरर की नेगेटिव, अगर मुझे पता ही होता तो फिर बात क्या थी। तो वी डिस्कस अबाउट पॉसिबिलिटीज। तो ए में पॉजिटिव एरर हो गई और बी में भी एरर पॉजिटिव हो गई, समझ गए। मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि मैंने ए को भी ज्यादा मेजर कर लिया और गलती से मैंने बी को भी ज्यादा मेजर कर लिया। ये अनुष्का, मैंने ए को भी ज्यादा मेजर कर लिया और मैंने बी को भी ज्यादा मेजर कर लिया। क्या दिक्कत होगी अनुष्का बेटा? एनी प्रॉब्लम? So we have delta a plus delta b. कोई दिक्कत नहीं अनुष्का, ठीक है, आप बैठे रहिए, बैठे रहिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, ठीक है, आई विल शेयर, बट आप बैठे रहिए, ठीक है। वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। ईशान बेटा आपने क्या पूछा? मैंने बोला इफ वी हैव पॉजिटिव एरर इन ए एंड एज वेल एज इन बी, मैं दोनों को ज्यादा मेजर कर गया तो मेरी एरर ऐड कर जाएगी एंड रिजल्ट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि मैंने ए में ज्यादा मेजर कर लिया, ए में एरर पॉजिटिव हो गई और मैंने बी में कम मेजर किया, एरर बी में नेगेटिव हो गई। तो दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि मैंने ए में कम मेजरमेंट किया, मैंने बी में ज्यादा मेजरमेंट कर लिया, तो दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी इज भाई मैंने दोनों में कम मेजर कर लिया, समझे। तो मेरा ए में भी मेजरमेंट कम हो गया और मेरा बी में भी मेजरमेंट कम हो गया। तो नाउ देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। यहां पे किसी को डाउट है तो मुझे बताएं, इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज भाई। मैंने ए को अलग मेजर किया था, मैंने बी को अलग मेजर किया था। तो हो सकता है मैंने ए में ज्यादा मेजर कर लिया हो, ए में कम मेजर कर लिया हो सकता है मैंने बी में ज्यादा मेजर कर लिया हो और ज्यादा कम मेजर कर लिया हो। अनुष्का देखो मैं इसको ऐड कर रहा हूं, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी, मैं इनको ऐड कर रहा हूं। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लस माइनस डेल्टा ए। प्लस माइनस डेल्टा ए मींस देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इफ यू टेक प्लस, उसका मतलब होता है कि जो आपने मेजरमेंट किया है उसको आपने ज्यादा मेजर कर लिया है। और अगर ए माइनस डेल्टा ए है, इसका मतलब हुआ कि जो मेजरमेंट था मैंने उससे कम मेजरमेंट किया है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, इसमें एरर प्लस माइनस डेल्टा है और इसमें एरर प्लस माइनस डेल्टा भी है। अब मुझे तो पता नहीं है क्या क्या किसमें पॉजिटिव एरर किसमें नेगेटिव एरर है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कितनी मैक्सिमम हो सकती है और कितनी मिनिमम हो सकती है एरर। तो मैंने आपको बोला कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज कि मैंने ए में ज्यादा मेजर कर लिया, बी में ज्यादा मेजर कर लिया, तो मेरी एरर हो जाएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ज्यादा एरर आ जाएगी, मैं ज्यादा क्वांटिटी मेजर कर लूंगा। मैंने ए में ज्यादा मेजर कर लिया और बी में कम मेजर किया, तो एरर ये हो जाएगी। बहुत सिंपल सी मैथ्स करनी, कुछ नहीं है। मैंने ए में कम मेजरमेंट लिया, बी में ज्यादा ले लिया, तो एरर क्या है। और मैंने दोनों में कम ले लिया, मतलब ए को भी कम मेजर किया और बी को भी कम मेजर किया, तो दिस विल बी एरर, ठीक है। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। अब ये बताओ आप मुझे, मैं इसको बोलता हूं फर्स्ट केस, इसको मैं सेकंड केस बोलता हूं, इसको मैं थर्ड केस बोलता हूं, इसको मैं फोर्थ केस बोलता हूं। आप मुझे बताइए इसको देख के कि सबसे ज्यादा एरर किसमें हो रही है, किस केस में। ठीक है क्वेश्चन, बिल्कुल सही बोला आपने। फर्स्ट केस में एरर सबसे ज्यादा है, फर्स्ट केस में, बिल्कुल सही। एंड ऑल्सो इन द फोर्थ केस, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। 1 and 4 is the right answer. Don't say just 1.
क्यों फोर्थ, बाकी बच्चे आज नहीं बोल रहे, बहुत चुपचाप बैठे हैं। व्हाट अबाउट फोर्थ? गुरबानी, वेदांत, सक्षम, व्हाट अबाउट फोर्थ? दिस एरर इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। मैंने दोनों को कब मेजर कर लिया है ना, मैंने दोनों को कब मेजर कर लिया, ठीक है। तो यहां भी एरर मैक्सिमम है बट इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या है, हाँ तो अब हमें बोलना क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अभी हमने 4 केसेस डिस्कस किए और आउट ऑफ दीज 4 केसेस यार मैं किसी को एरर बताऊंगा ना तो मैं मैक्सिमम बताऊंगा ना कि कोई इतनी गलती हो सकती है, मैं उससे पूरी बात हाइड नहीं करूंगा ना। 2 बातें जो बीच में एरर थी मिनिमम थी, वही अगर आप किसी को रिजल्ट बता रहे हो है ना, तो आपको रिजल्ट में क्या बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम एंड व्हाट कैन बी मिनिमम। तो आप बोलोगे कि देखो भाई अगर मेरे से दोनों गलतियां पॉजिटिव हो गई है ना, बोथ एरर्स मतलब मैंने दोनों मेजरमेंट ज्यादा ले लिए, तो एरर विल बी इन दैट केस एरर विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और अगर गलती से मैंने दोनों को नेगेटिव ले लिया, दोनों को मैंने नेगेटिव ले लिया, तो एरर विल बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। दिस विल बी एरर। ओके, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब इसको कंबाइन लिखते हैं कि दिस इज पॉजिटिव एरर, मैक्सिमम पॉजिटिव एरर, मैक्सिमम पॉजिटिव एरर एंड मैक्सिमम नेगेटिव एरर। ये तो आपको बतानी होगी। और फाइनल जो आप रिजल्ट शो करेंगे वो ऐसे शो करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसे आप एरर शो करेंगे। एंड दिस रिजल्ट जो है इट कन्वेज 2 different things. The maximum error can be when you take plus you will get delta plus delta b, and when you take minus you get minus delta minus delta b. So plus delta a plus delta b is positive error and this negative error, दोनों को combine करके लिखते हैं and this is how we show errors. Clear हो गया आपको पॉइंट? बहुत छोटी सी बात थी, ठीक है। चलिए ये हमारी बात हो गई, आगे से बात सभी को समझ आ रही होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है वेदांत, ओके चलिए। नेक्स्ट वी हैव एरर्स इन सबट्रैक्शन, एरर्स इन सबट्रैक्शन। चलिए सबट्रैक्शन देखते हैं। यार क्या अपने आप करेक्ट करो, ठीक है, मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। हाँ यस डेफिनेटली सक्षम, वी हैव टू शो ओनली पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव एरर। यार आप पूरी बात बताओगे ना, जैसे मेरे से इतनी गलती हो रही है किसी मेजरमेंट में और मैं किसी बंदे को कन्वे करूंगा तो मैं उसको बताऊंगा ना कि यार इतनी मैक्सिमम एरर पॉसिबल है, समझे। आप हमेशा मैक्सिमम एरर को शो करेंगे, हो सकता है बिल्कुल एरर भी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो आप। हो सकता है आपने जब ए को मेजरमेंट किया हो आपने उसमें पॉजिटिव एरर कर दी हो सकता है आपने बी में नेगेटिव कर दी हो, तो ए प्लस बी में एरर 0 हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सौमिल बेटा बिल्कुल सही बोला आपने, एरर्स इन सबट्रैक्शन में भी तो सेम केस होंगे। एंड आई होप कि जितने बच्चे बैठे हैं सबको बात समझ में आ रही होगी। देखो सौमिल ने तुरंत कैच करें इस बात को, ठीक है। नो 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 वी डोंट हैव टू शो मिनिमम एरर्स। यार बड़ी वाली गलती बताओगे ना, ठीक है। गलती तो हमेशा जो होती है सबसे बड़ी बताई होती है, ठीक है। चलो देखो काफी बच्चों को समझ में आ गया कि ठीक है सर एरर विल बी सेम। तो अब मैंने आपको पहला बहुत लंबा एक्सप्लेन किया है, आई होप कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बात समझ जाएंगे। दिस इज ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव ए एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन वी हैव b प्लस माइनस डेल्टा b। और किसी ने बोला कि भाई इसको सब्ट्रैक्ट करो, write a minus b, this will be a plus minus delta a and minus b plus minus delta b, तो a plus minus delta a and minus b। देखो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप बुक्स वगैरह में देखते हो फिर आप पूछते हो सर ये क्या कर दिया। अगर यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। आप प्लस माइनस भी लिखोगे तब भी चल जाएगा,
ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है और कभी आपके टीचर्स भी तो थोड़ा एम्फसाइज करते हैं, है ना, ये डेरिवेशन स्कूल वगैरह में आ जाती है, तो आप यहाँ पे साइन चेंज कर दोगे माइनस प्लस, ठीक है। तो a माइनस b को मैं एक साथ लिख देता हूँ एंड प्लस माइनस डेल्टा a एंड माइनस प्लस डेल्टा b को मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ यूजिंग सेम लॉजिक। देखो ये क्या होगा, दिस विल बी मीन वैल्यू। यार मीन वैल्यू समझ रहे हो कि मैं अगर एरर को कंसीडर नहीं करता हूँ, किसी ने बोला यार कोई लेंथ 5 मीटर है, कोई लेंथ 10 मीटर है, तो मैं बोलूंगा इसकी लेंथ 15 मीटर होगी, तो दैट इज मीन वैल्यू व्हेन यू डोंट कंसीडर एरर्स। a माइनस b क्या है, दिस इज मीन वैल्यू। मुझे a से b सब्ट्रैक्ट करना था, तो विदाउट कंसीडरिंग एरर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट a माइनस b, दिस इज मीन वैल्यू एंड दिस इज एरर। नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट, है ना, कि यूजिंग सेम लॉजिक as in the case of addition we can say कि हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। Kashif, I am not getting. कशिश बेटा आपने क्या पूछा मुझसे? ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही निशान, सेम रिजल्ट आएगा यार। क्या लिखोगे भाई, आपको देखो लिख लिया कॉपी में तो प्रॉपर लिखिए। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, भाई 4 पॉसिबिलिटीज करेंगे। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, वी हैव दिस, वी हैव दिस, वी हैव दिस एंड वी हैव दिस। We have 4 possibilities. Again, we have 4 possibilities, and out of these 4 possibilities, बिल्कुल बिल्कुल, if we add or subtract, errors will be same. बिल्कुल सक्षम। In both cases, दोनों केसेस में जो errors आएगी, they will be same. So you have to put maximum positive and minimum negative डायरेक्शन में जितनी maximum हो सकती है, ठीक है? तो error will be plus minus delta A plus delta B. ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी हैव सेम एरर्स। क्लियर है भाई? चलो भाई, तो देखिए भाई, एक आंसर दे जाता हूं मुझे। एक लेंथ है, दिस लेंथ इज 100 प्लस माइनस 0.1 मीटर। किसी बंदे को मैंने 100 मीटर मेजर करने को दिया और उसने 0.1 मीटर की एरर कर दी, और एक और लेंथ मैंने उसको मेजर करने को दी 200 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा है, मुझे बताओ इन दोनों लेंथ का सम कितना है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो बताइए आप आंसर क्या देंगे? L1 प्लस L2 कितना होगा? बहुत बढ़िया सोनल, वेरी गुड। तो 100 प्लस 200 300, ठीक है, नो this is 300, right, and plus minus, I know it should be at plus minus not 0.3, it will be 0.2. Errors are added, so this will be your final result. मैंने दोनों को ऐड कर दिया, बोलो। हाँ, 200 प्लस माइनस 300 प्लस माइनस 0.2, ठीक है चार्ली, ठीक है नो, ठीक है यहाँ, ठीक है, errors are added, and what about subtraction? तो subtraction में आएगा 100 and plus minus, again errors are added, so we get 0.2. 100 plus minus 0.2. क्लियर? ठीक है, अनुष्का क्लियर है? हुजैफा ठीक है, गुरबानी बेटा क्लियर है? ठीक है, संदेश आप बोलते रहो आप लोग, ठीक है, ओके, कशिश क्लियर? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा दे रहा हूं। दिस टाइम t1 is
60 क्या बोलूँ मैं, टाइम वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी लिख देते हैं। अभी 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 मैं आपकी चैट चेक करता हूँ, आई जस्ट मिस्ड किसने क्या पूछा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। Sir, in difference we have to neglect minus sign in mean value. माइनस वाला कैसे हुआ प्लस एरर? सर इन डिफरेंस वी हैव टू नेग्लेक्ट। नहीं, स्ट्रक्चर क्या अपना डाउट हो गया? वेदांत देखो, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि अगर आप एरर्स को ऐड करेंगे, मतलब अगर दो रिजल्ट्स को ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यू गेट सेम रिजल्ट। ये हमने प्रूफ किया ना अभी वेदांत, ये हमने भी प्रूफ किया ना अभी, हमने प्रूफ किया है कि अगर मैं दो रिजल्ट्स को ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है। और शिक्षक आपने पूछा कि L2 - L1 में, मैं आपको पूरी बात नहीं समझ पाया। we have L2 - L1 where L2 is a difference लेना था। नहीं, मैं स्ट्रक्चर वी हैव टू टेक डिफरेंस यार, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज जो पहले ज्यादा आएगा उसको पहले लिख लो, ठीक है। वी हैव टू एक्चुअली मॉडुलस की बात हो रही है, चलो मैथ्स वाली बात नहीं करते हैं। We have to find this value 100 plus minus 0.1. तो 200 minus 100, this is 100. जो बड़ा आएगा उसको पहले लिखो यार। और errors are added, plus 0.1 है, 0.1 मैंने ऐड कर दिया, this is 0.2, ठीक है। तो ये velocity है, टाइम लेते हैं, velocities, टाइम है 300 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, तो 5 मिनट का टाइम मेजरमेंट हो गया, उसमें 0.1 सेकेंड की एरर है। दिस T1 and then we have T2 which is 100 plus minus 0.1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन है फाइंड absolute error L T1 plus T2, find fractional error in T1 plus T2 and find relative error, find relative error and find fractional error in T1 plus T2. Find fractional error in T1 plus T2. तो कई बच्चों का आंसर भी आ जाता है, कई बच्चों ने आंसर भी लिख दिया, मैं चेक नहीं कर पाया हूँ तो दोबारा लिखना पड़ेगा। स्वामी ने आंसर दिया 1/2000 and 1/20. So missing is 0.1. Shaksham is saying 0.2. Yes, 1/2000. So yes, 0.2. 400 plus minus 0.2 stuff. Okay. गुड मॉर्निंग बेटा, आपने आंसर नहीं दिया आज एक भी। एलिजा, ईशान 1/2000, हुज़ैफा 400 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अयान, ठीक है, ठीक है ईशान, ठीक है अयान, ठीक है। भावे बेटा कितना आंसर आएगा? चलिए, तो T1 प्लस T2 कितना होगा? पहले पार्ट का आंसर कितना आएगा? फर्स्ट पार्ट भी है, ठीक है सक्षम। T1 प्लस T2 एरर्स आर एडेड, तो वी हैव 0.1 प्लस 0.1 एंड दिस विल बी 0.2 सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शनल एरर, ठीक है।
तो व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर आप सबको पता है कि फ्रैक्शनल क्या होती है, एरर अपॉन मीन वैल्यू, एरर अपॉन मीन वैल्यू, राइट। व्हाट इज एरर, एरर इज 0.2 एंड व्हाट इज मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कितनी होगी भाई, इनको ऐड करने पे क्यों, T1 T2 को ऐड करने पे मीन वैल्यू कितनी होगी 400, मीन वैल्यू, व्हाट इज मीन वैल्यू 400 ना, मीन वैल्यू विल बी 400, मीन वैल्यू मतलब टैग भी ऐड कर दो तो 0.2 by 400, ठीक है, सबने आंसर सही किया, एंड दिस विल बी 1 by 200, ठीक है, ठीक है यश, तो सही आपने आंसर दिया है। थर्डली है फ्रैक्शनल एरर, देन वी हैव परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 1 by 2000 into 100 and we get 1 by 20, ठीक है यार, ठीक है, तो दिस इज परसेंटेज एरर। ये बेसिक मैथ्स चल रही मेरी, मैं आपको बता दूं, समझा, अगर लोग बेसिक मैथ्स ही देख रहे हैं तो 1 by 20 आ गया, देखिए पॉइंट कितना 0.05%, ठीक है, तो आंसर 0.05% हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया एरर्स इन एडिशन एंड सबट्रैक्शन, ठीक है।